मिडिल ईस्ट में इस वक्त टेंशन चल रही है। इजराइल और हमास के बीच जो जंग चली थी, उस दौरान कई देश इस जंग में अप्रत्यक्ष तौर पर कूद पड़े। वहीं लेबनान से लेकर ईरान तक युद्ध की आग बढ़ती ही जा रही है। इसी तनाव को बढ़ता देख लेबनान में मौजूद बाहरी देशों के नागरिकों को जल्द से जल्द लेबनान छोड़ने और देश लौटने की सलाह दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध एक ऐसा रूप ले रहा है जहां आने वाले समय में लेबनान से निकल पाना मुश्किल होगा। इसीलिए जल्द से जल्द अमेरिका, ब्रिटिश और भारत ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की सलाह दी है और कहा है जैसे मुमकिन हो सके टिकट लेकर घर वापसी कर लें। अब जहां एक बार अगर युद्ध का आगाज होगा, उसके बाद एयरलाइंस अपनी सेवाएं सस्पेंड कर देगा और फ्लाइट्स रद्द कर दी जाएंगी और आप चाहकर भी मिडिल ईस्ट नहीं छोड़ पाएंगे। दूसरी ओर भारत में लेबनान की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि आप लेबनान की यात्रा करने से बचें। हमास नेता इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह के मिलिट्री चीफ फुआद शुक्र की हत्या के बाद से मिडिल ईस्ट में तनाव देखा जा रहा है। ईरान ने इजराइल पर हमले की धमकी दी है। वहीं लेबनान से हिजबुल्लाह ने 2 अगस्त की देर रात उत्तरी इजराइल पर कई रॉकेट भी दागे। इसी को देखते हुए भारत, अमेरिका समेत ब्रिटेन, लेबनान और इजराइल में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए घर वापसी की बात कर रहे हैं। बता दें, इससे पहले इसी तरह ब्रिटेन की चेतावनी देते हुए विदेश मंत्री डेविड लेमी ने भी एडवाइजरी जारी की थी। लेमी ने कहा था कि क्षेत्र में स्थिति तेजी से बिगड़ सकती है। बुधवार को तेहरान में हुई हमास के नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान ने इजराइल पर जवाबी कार्रवाई करने की भी बात कही। इजराइल के बेरूत में हिजबुल्लाह के कमांडर फौज शुक्र को मारने का दावा किए जाने के कुछ घंटों बाद ही हानिया की मौत की खबर सामने आई थी। रविवार रात को उत्तरी इजराइल के बेत हिलेल इलाके में हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजराइल के हमलों में वहां के नागरिक भी घायल हुए हैं। वहीं इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने हिजबुल्लाह की ओर से दागे गए कई रॉकेट्स को रोक भी दिया। लेबनान में अमेरिकी दूतावास ने शनिवार को अपने नागरिकों से कोई भी टिकट लेकर तुरंत देश छोड़ने की सलाह दी है। यूएस ने इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध और क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ने की आशंकाओं के बीच ये एडवाइजरी जारी की। दूतावास के बयान में कहा गया कि फ्लाइट सस्पेंड और रद्द होने के बावजूद लेबनान छोड़ने के लिए और भी कई कॉमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध हैं। इसमें आगे कहा गया कि हम लेबनान छोड़ने की इच्छा रखने वाले लोगों से ये कहना चाहते हैं कि किसी भी तरह टिकट बुक करें, भले ही वो फ्लाइट्स तुरंत उड़ान न भरने वाली हो, फिर भी दूसरे रूट से जाने वाली हो, फिर भी टिकट बुक कर लें। इससे पहले लेबनान की राजधानी बेरूत स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से देश छोड़ने को कहा था। भारत के अलावा कई अन्य देशों ने भी अपने नागरिकों से लेबनान की यात्रा नहीं करने की सलाह दी। साथ ही अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने की बात कही। ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों से लेबनान की यात्रा न करने और जल्द से जल्द वहां से निकलने की बात कही है। वहीं भारत की तरफ से पहली एडवाइजरी 29 जुलाई को इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स में हुए विनाशकारी रॉकेट हमले के बाद जारी की गई। 1 अगस्त को दूसरी एडवाइजरी जारी होने के बाद स्थिति और गंभीर हो गई। उसी दिन बाद में दूतावास ने तीसरी सलाह जारी की, जिसमें अब लेबनान से आने जाने की सभी यात्राओं से बचने की सलाह दी गई। एयर इंडिया ने 8 अगस्त तक तेल अवीव से आने जाने वाली सभी उड़ानों को निलंबित करने की घोषणा भी कर दी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।